दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ओमान के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक के बारे में बताएंगे। दोस्तों ओमान एक साफ सुथरा मुल्क है जहां गैर मुल्की लोग मुकामी आबादी से कहीं ज़्यादा आबाद हैं। इसकी खूबसूरत सफ़ेद रंग की इमारतें और बड़े बड़े बाजार बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पर हर तरफ फैली सफाई नज़र आएगी और यहाँ हर साल तकरीबन 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं। दोस्तों आप शायद इस बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के बलोच लोगों की ज्यादातर तादाद को यहाँ ओमानी नेशनैलिटी भी हासिल है और बलोची लोग ओमान की फौज में भी शामिल हैं। ये एक ऐसा अरब मुल्क है कि जहाँ पर औरतों के लिए हर बुध के दिन अलग से औरतों के लिए एक बाजार लगाया जाता है जिसपे किसी मर्द को जाने की इजाजत नहीं होती। ओमान की औरतें खास किस्म का निकाब भी पहनती हैं जिसकी वजह को जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। और ओमान के हवाले से हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने ऐसी कौन सी तारीखी गलती की थी जिस पर आज भी वो पछता रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1 दोस्तों साल 1970 से साल 2020 तक ओमान पर हुकूमत करने वाले सुल्तान कबूस ने अपनी पहली शादी अपने कजन कमीला से की थी जो कि चंद ही साल चल सकी, और फिर सुल्तान ने एक इंडियन औरत से शादी की और इन दोनों की शादियों के बावजूद सुल्तान औलाद की नेमत से महरूम रहे। इंडियन औरत से शादी करने का फायदा इंडियंस ने खूब उठाया और आज ओमान में आपको इंडियन की बहुत बड़ी तादाद नजर आएगी, खास तौर पर शॉर्ट फोर्स इंजीनियर्स जो कि ओमान की इकोनॉमी में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। सुल्तान कबूस के बारे में एक दिलचस्प हकायक ये भी है कि वो क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े दिलदादा थे और उनका अपना 120 मेंबर का ऑर्केस्ट्रा मिडल ईस्ट में बहुत ही फेमस था। और ये अहम मौके पर सुल्तान के साथ बैरून दौरे पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता करता था। अपने मुल्क को टूरिस्ट करने के लिए इकोनॉमी को मजबूत करने में सुल्तान का अहम किरदार है। और साल 2014 में ये पोलन कैंसर यानी कि मैदे के कैंसर का शिकार हो गए थे और इस बीमारी में 6 साल तक रहे और साल 2020 10 जनवरी को इंतकाल कर गए। और इनकी अपनी कोई औलाद ना होने की वजह से ओमान का अगला सुल्तान इन्होंने अपने कजन को बनाने की वसीयत की थी और उनकी वफात के अगले रोज इनकी वसीयत सरकारी मीडिया पर बढ़कर सुनाई गई थी। नंबर 2 दोस्तों ओमान का पूरा नाम सल्तनत ऑफ ओमान है और ये अरेबियन पेनिनसुला है यानी कि जजीरा नुमा अरब पर वाक़ जनूब मशरकी एशिया का मुल्क है और एक बहुत अहम हिस्से पर मौजूद होने की वजह से इसको द पर्ल ऑफ अरेबिया यानी कि अरब दुनिया का मोती भी कहा जाता है। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि इसकी सरहद में एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ ओमान और तीसरी तरफ ये यमन के साथ मिलता है, जबकि समंदर पर इसकी सरहदें ईरान और पाकिस्तान से मिलती हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक और दिलचस्प बात बताता चलूं कि ईरान के एक शहर का नाम भी ओमान है जिसकी वजह शोहरत भी सियाहत है और अक्सर लोग इन दोनों शहर और मुल्क के एक जैसे नामों से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। दोस्तों सुल्तान ओमान की तारीख की बात की जाए तो इसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है और साल 2000 से पहले इसको उमाना के नाम से भी जाना जाता था, जबकि अरब उमानी कबाइल के आने से पहले जहाँ पर इस्लाम फैल गया था और ये अरब कबाइल समंदर से मछलियाँ पकड़ के और बाकी के जानवर बकरियां, घोड़े और ऊंटों को पाल कर अपना गुजारा किया करते थे। नंबर 2 दोस्तों ओमान की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये आलमी बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज्यादा तादाद में एक्सपोर्ट करके बहुत बड़ी रकम कमाई जाती है। ओमान का एनुअली GDP 80.6 बिलियन डॉलर था और यहाँ के लोगों की एवरेज एनुअली इनकम $14,615 थी जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 25,57,625 रुपए बनता है लगभग। ये घूमने के लिए बहुत ही कमाल की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस मुल्क की अपनी ऑफिशियल करेंसी ओमानी रियाल है जो कि दुनिया की 3rd सबसे पावरफुल करेंसी है। दोस्तों आपको सुनकर ये भी हैरानगी होगी कि 1977 में यहाँ पर इंडियन रुपया और मारिया ट्रीसा टेलर करेंसी के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी और फिर सुल्तान कबूस ने ओमानी रियाल से तब्दील किया था और आज ओमानी रियाल पाकिस्तानी करेंसी में 477 रुपए के आसपास है जो कि डॉलर, पाउंड और यूरो से भी ज्यादा है। ओमान इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ही मजबूत है और जहाँ के शहरियों को इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ता और होटल्स, रेस्टोरेंट, टैक्सी ड्राइवर्स भी यहाँ पर टिप भी नहीं लेते, सिर्फ सर्विस चार्जेस ही लेते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब एक ओमानी शहरी 18 साल का हो जाता है तो गवर्नमेंट इसको घर बनाने के लिए जगह देती है और